देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं। और हम लोग ज्यामिति वाले चैप्टर में पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, या जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज नहीं। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी जो है वो कितना है, ये ऐसे जो सिंबल डाले ना इसका मतलब है कि ये 90 का एंगल बना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो आपको ये जानना है कि समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। त्रिभुज की भुजाओं को 3 नामों से जानते हैं। एक उसमें लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है, ठीक है। ये लंब आधार बदलता भी है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यह जो इसकी भुजा है ये लंब है, ठीक है, और यह क्या है, आधार है, और यह क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब जो है उसका अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, और जो आधार है उसका इंग्लिश होता है बेस, और जो कर्ण है उसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि 10th क्लास में पिछली बार पढ़ा रहे थे, तो हुआ क्या कि जो हम लंब आधार कर्ण हिंदी में लिखते थे ना, तो बच्चे क्या कहते थे कि सर हिंदी में लिखते समझ नहीं आता है। हाँ, दिन भर बोलते हिंदी में, लिखना हिंदी में समझ नहीं आता। इस बार आप क्या करिए कि परपेंडिकुलर को हम इससे डिनोट करेंगे, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को एच से। तो जहां जहां पी बी एच लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि लंब आधार और कर्ण, कोई दिक्कत। तो ये हमारा पी हो गया, ये बी हो गया, और ये और इससे पहले कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में घुसे उससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम जान लेना है। तो आप 7th 8th में भी पढ़े हो नहीं। एक जो बेसिक रूल है पाइथागोरस का कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी फार्मूला से 3 अलग अलग फार्मूला बना कि अगर आपको P निकालना हो, P मतलब लंब, समझ कर नहीं, P मतलब लंब, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। लंब आधार में कोई बड़ा छोटा रह सकता है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो ये P मतलब लंब का फार्मूला हो गया। फिर B में आइए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और फिर H में आइए, H में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपको आगे काम आने का है, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी समय काम आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ और कर्ण ये हुआ। अब जब त्रिकोणमिति के हिसाब से बात करेंगे ना अगर, तो ये लंब और ये आधार तब होगा जब एंगल यहां बने। मतलब अगर हम सी को एंगल मान के चल रहे हैं कि हमको साइन सी, कॉस सी, टेन सी कुछ भी निकालना है, तो मतलब ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। लेकिन मामला बदलता तब है जब ये एंगल बदल जाता है। अभी कहने का क्या मतलब है यहाँ समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टार्टिंग में आपको समझना है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर सी पे एंगल नहीं बन करके एंगल ए पे बनता है तो लंब हो जाएगा ये, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। P हुआ, B हुआ और बदल गया ना, कर्ण नहीं ना बदला, कर्ण नहीं बदलेगा। ओके बेटा, शुक्रिया। हाँ, तो लंब जो है और आधार बदल गया, कर्ण नहीं बदला।
कर्ण वही का वही रहा। तो ये लंब आधार का जो बदलना है इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब साइन सी कहेगा और लंब की जरूरत पड़ेगी तो आपका लंब होगा ए बी, लेकिन जब साइन ए कहेगा तो लंब कौन होगा बी सी। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज समझिए कि जहां कोण बनेगा ना बस वो आधार बनेगा। कर्ण तो यही होता है, तो बच गया लंबी ना, तो रटना क्या है इसको, ये आए इस ट्रेंगल में कोण यहां बने, तो जहां कोण बना क्या हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण तो पहले आपको लिख देना है, एच आपको लिख देना है हाइपोटेनस, लंब आधार का ही ना मसला है। तो जहां एंगल बन रहा है वहां पे आधार, जो बच गया वो लंब। तो इसमें भी याद नहीं कर रहा है कि बाप रे बाप बहुत बड़ा पहाड़ चीज है, कौन लंब होगा कौन आधार होगा, याद करने की चीज नहीं है, समझ रहे बात ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ एक सवाल में देखता हूँ आपको, ये हुआ बी है, सी है, डी है, यहाँ पे समकोण बन गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भुजा पूछे, अगर इस ये लंब है, बात कर रहे हैं तो आपको बोलना है बीसी लंब, अगर ये आधार है तो बोलना सीडी आधार है, अगर कर्ण ये है तो बीडी कर्ण। तो अगर एंगल बनता है डी पर, कोण कहाँ बन रहा है डी पर, तो आप बताइए कि लंब कौन होगा बीसी लंब होगा, ठीक है। आधार कौन होगा सीडी, और कर्ण कौन होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगर हमारा एंगल यहाँ बनता बी पर तो लंब कौन होता सीडी, सब लोग समझ रहे हैं ना, लंब होता सीडी, आधार कौन होता बीसी, और कर्ण कर्ण बदला है क्या, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या लंबी भुजा कौन होती है कर्ण, ठीक है। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको कौन सा थ्योरम कहते हैं, कौन सा प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस। क्या बोलते हैं पाइथागोरस। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे ये है पाइथागोरस। असल में पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने समकोण त्रिभुज में ये रिलेशन स्थापित किया था, इसलिए उनके सम्मान में इसको क्या बोलते हैं पाइथागोरस। जैसे आप 10th में पहले पढ़ेंगे, पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय, 10th वाली बच्ची बैठी है, 6.1 थ्योरम अगर पढ़े होंगे आप तो थेल्स थ्योरम है। थेल्स भी गणितज्ञ थे, समझ रहे, उन्होंने त्रिभुज का वो अनुपातिकता का नियम दिया था, तो उनके सम्मान में बोलते उसको थेल्स प्रमेय, वैसे ही ये पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम आपसे पूछें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या फार्मूला है उसका, तो क्या बोलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। नहीं, बात समझ रहे हैं ना, लंब का और आधार का जो वर्ग है उनको जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर है, और इनसे जो हम 3 फार्मूला आपको निकालते हैं, ठीक है। इसमें अब तो दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ना, बाकी जो फार्मूला लिखना है, क्योंकि उससे पहले लंब आधार कर्ण समझना था, क्योंकि अब हम सी की बात करेंगे तो आप समझ लेंगे कौन लंब आधार है, हम ए की बात करेंगे तो समझ लेंगे कौन लंब आधार है, और हम बी की बात तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहां तो 90 डिग्री बना हुआ है। उसके बाद ही हम जो कोण जो बच गया एक्यूट एंगल उस पर बात करेंगे। एक्यूट मतलब न्यून कोण है ना जी, ये ए और सी कैसा कोण होगा न्यून। क्यों न्यून कोण होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है और तीनों मिला के 180 होता है, तो ये दोनों मिला के 90 ही ना होगा, तो दोनों अलग अलग 90 से तो कम होगा हर हाल में, चाहे जितने डिग्री कम हो। अगर ये अगर 1 डिग्री भी होगा तो 89 डिग्री होगा, 90 से ज्यादा या 90 के बराबर कोई एक कोण नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों न्यून कोण होंगे। नहीं तो बात होगी तो न्यून कोण की होगी, सी की या ए की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको हटाइए।